A very top of the morning to you, student. Today in this video, we are going to start lesson 4 of class 3rd English, which is the camel and the cunning fox. So let's read. Once there was a lion. He was the king of the forest. He had 3 ministers, a leopard, a wolf, and a fox. One day, a merchant camel lost his way and came into the forest. The leopard, the wolf, and the fox brought him to their master. At first, the camel was afraid of the lion, but the lion liked him, and soon the two became friends. The lion made him one of his ministers. तो क्या होता है इस पैराग्राफ में? एक बार एक शेर होता है, वो जंगल का राजा होता है, उसके 3 मंत्री होते हैं, तेंदुआ, भेड़िया और लोमड़ी. एक दिन व्यापारी का ऊँट अपना रास्ता खोकर उस जंगल में आ जाता है. तेंदुआ, भेड़िया और लोमड़ी उसे शेर के पास ले जाते हैं. पहले तो ऊँट शेर को देखकर डर जाता है, पर बाद में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और शेर अपना मिनिस्टर बना लेता है ऊँट को. The leopard was strong and beautiful. The wolf was brave and the fox was very clever. The lion liked all the three of them. The camel was not brave, beautiful, or clever. He was ugly, but he was honest and the lion loved him for that. तो जो तेंदुआ होता है बहुत ही ताकतवर होता है और सुंदर होता है, और जो भेड़िया होता है वो बहुत ही हिम्मतवार होता है, और जो लोमड़ी होती है वो बहुत ही चालाक होती है. लॉयन शेर उन तीनों को ही पसंद करता है. ऊँट जो है वो ना ही ताकतवर होता है, ना ही सुंदर होता है, और ना ही चालाक होता है, और वो दिखने में भी अच्छा नहीं होता. पर उसमें एक अच्छी बात होती है कि वो ईमानदार होता है, और शेर उसको इसी के लिए पसंद करता है. But the leopard, the wolf, and the fox hated the new minister. The king is very fond of his new minister, they said, okay? He does not love us now. The camel is our enemy. तो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जो नया मिनिस्टर है वो अपन को पसंद नहीं है, और अपने जो मास्टर हैं यानी कि कौन, शेर जो है वो कैमल को ज़्यादा पसंद करता है, ओके? और आज से ऊँट जो अपना क्या है वो दुश्मन है. One day the lion fell ill. For a week he lay ill in his cave. He called the leopard, the wolf, and the fox and said, I'm very hungry. I cannot go out to hunt. Please get me some food. So the 3 ministers went out to hunt. The camel was not a hunter, so he stayed behind. तो क्या होता है, एक दिन शेर को बुखार आ जाता है और वो एक हफ्ते से अपने गुफा में ही रहता है. फिर वो तीनों को बुलाता है और कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ, मैं बहुत ही भूखा हूँ, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ. तो वो तीनों निकल जाते हैं शिकार करने. जो ऊँट होता है वो शिकार नहीं कर सकता, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है. On their way, the fox said to the leopard and the wolf, listen to me. Let's not go and hunt. We shall kill our enemy, the camel. He has a big body. There will be enough flesh for the king and for us too. तो जब वो लोग जा रहे होते तो रास्ते में लोमड़ी है वो कहती है कि रुको, सुनो, अपन लोग ऐसा काम करते हैं कि हम लोग जाते नहीं हैं वहाँ हंटिंग करने, शिकार करने, है ना. वो अपन ना उस ऊँट को मार देंगे, और उसकी तो बहुत बड़ी बॉडी है, उसके अंदर तो मीट भी बहुत ज़्यादा होगा, और वो अपन सब के लिए यानी कि किंग और उन लोग के लिए काफ़ी रहेगा. But the lion is very fond of the camel, said the leopard. We cannot kill him. तो जो तेंदुआ आता है वो कहता है कि शेर तो ऊँट को बहुत ही पसंद करता है, अपन लोग उसे नहीं मार सकते. I have a plan, said the fox. He whispered his plan in the ear of the leopard and the wolf. जो लोमड़ी होती है वो कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, एक प्लान है ना, और फिर वो दोनों के कानों में बोलने लगती है. That is a good plan, said both the friend. और वो दोनों कहते हैं कि तो बहुत ही अच्छा प्लान है, ठीक है. They came back to the lion in the evening. They bowed to him and said, Sir, we hunt all day but got nothing. वो तीनों ही आते हैं शाम को शेर के पास और कहते हैं कि हम लोगों ने पूरे दिन हंटिंग की पर हमें कुछ भी नहीं मिला. What shall I do? said the lion. I am dying of hunger. वो कहता है कि मैं क्या करूं. लॉयन कहता है मैं क्या करूं, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूं.
Now the cunning fox said to the leopard and the wolf, our king is dying of hunger. You are hungry too. Please kill me and eat my flesh. I will give my life to save you all. तो जो चालाक लोमड़ी होती है वो तेंदुआ और भेड़िया से कहती है कि तुम लोग एक काम करो, मेरे को मार दो, क्योंकि अपने जो राजा हैं वो भूख से मरे जा रहे हैं और तुम लोग भी भूखे होगे, है ना, तुम लोग मुझे मार दो और मेरा मांस खा लो. Not at all, said the leopard and the wolf together. You want to save our life. You have, okay, but you have a small body, and your flesh will be enough for the three of us. तो वो दोनों क्या बोलते हैं? बिल्कुल नहीं. तुम हमारी लाइफ बचाना चाहती हो, पर तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही छोटी है और तुम्हारा मांस हम तीनों के लिए काफ़ी नहीं होगा. Then the wolf said, please kill me and let the king eat my flesh. I will gladly die to save him. तो जो उसके बाद फिर वुल्फ कहता है कि मुझे मार दो और मैं खुशी खुशी मर जाऊंगा अपने राजा के जान बचाने के लिए. No, said both the fox and the leopard at once. You have a small body too, and your flesh will not be enough for the three of us, and we don't want to lose you. तो दोनों बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा भी बॉडी जो है बहुत ही छोटा है और तुम्हारा मांस जो है हम सबके लिए काफ़ी नहीं रहेगा और हम लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं. The leopard now bowed to the lion and said, please kill me and eat me. No, sir, said the lion. I will not kill my faithful minister just to save my life. तो जो लेपर्ड होता है तेंदुआ, वो जाके झुकता है उनके सामने, किसके सामने? शेर के सामने, और कहता है कि आप मुझे मार लीजिए और मुझे खा लीजिए. तो शेर क्या कहता है कि नहीं, मैं अपने फेथफुल मिनिस्टर को नहीं मारूंगा, बस मेरी लाइफ बचाने के लिए. The poor camel did not know the aim of the enemies. He now bowed before the lion and said, sir, please kill me and eat me. But the lion don't agree to kill his honest and faithful minister. उसके बाद जो बेचारा जो ऊँट होता है उसको इनके बारे में पता नहीं रहता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, तो फिर वो जाता है और कहता है कि सर आप मुझे मार लीजिए और मेरा मीट खा लीजिए. तो जो लॉयन है वो तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो अपने फेथफुल और ऑनेस्ट मिनिस्टर को मारना नहीं चाहता. Now student, in the next page we have word meaning. So first one is flesh. Flesh means meat. बो का मतलब होता है सिर झुकाना. हेट का मतलब होता है नफरत. विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना. फॉन्ट ऑफ, जिसके बारे मतलब किसी की कंपनी जिसे आपकी जो आपको अच्छी लगती हो. ग्लैडली मतलब खुशी खुशी. हंट का मतलब होता है शिकार करना. कनिंग का मतलब होता है चालाक. ओके, अगली का मतलब होता है व्हाट? यस, बदसूरत. Now we have read and learn. So I will show you how to write in your notebook. Student, you have to write like this, okay, in your notebook. Okay. So in next page we have word power. Okay. A part, match the name of the animal in A with the picture in B. हमें क्या करना है? नाम जो दिए गए हैं एनिमल के यहाँ पर ए कॉलम में, इस बी कॉलम में जो पिक्चर बने हैं उनको मैच करना है. सो फर्स्ट वन इज़ लॉयन. लॉयन कहाँ पर है? ये है लॉयन. ओके. लेपर्ड्स, camel, fox, where it is? This is wolf, this is, yeah. Okay, now come to the next B part. Fill in the blanks with the word or phrase given. यहाँ पर अपन को क्या करना है? इस ब्लैंक्स को फिल करना है विद दिस वर्ड. ओके. और ये आपको किस में दिए गए हैं? फ्रेज में दिए गए हैं. सो फर्स्ट यू हैव टू रीड एंड उसके बाद आपको इसको समझना है कि ये क्या कह रहा है, उसके बाद आप इसे फिल कर पाएंगे. सो we will do it. So first one is I see with my eyes, I hear with my ear. Okay.
मैं अपनी आँख से देखता हूँ और कान से क्या करता हूँ, सुनता हूँ. Where is here and there? Okay. I did not eat my breakfast. I did not eat my lunch. I am dying of dash. तो क्या कह रहा है, मैंने अपना नाश्ता भी नहीं करा और ना ही लंच करा. मैं किससे मरा जा रहा हूँ, भूख से. और भूख को क्या कहते हैं अपन, जब अपन भूखे होते तो क्या कहते हैं, हंगर. हंगरी बोलते हैं ना, तो हंगर से वो मरा जा रहा हूँ. लेट्स ऑल गो टू द सिनेमा. आई हैव डैश मनी इन माई पॉकेट. वो कह रहा है कि चलो अपन चलते हैं सिनेमा में, मेरे पास इनफ मनी है. वेयर इज इनफ हियर. I kill mice and eat their dash, said the cat. I can eat 4 or 5 mice of dinner. तो क्या कह रहा है कि मैं क्या करती हूँ, चूहे मारती हूँ और मैं 4 से 5 चूहे डिनर में करती हूँ. तो चूहे मारकर वो क्या करेगी, उनका मांस खाएगी, फ्लैश. You eat mice, said the mouse. Then you are not our friend. You are our dash. तो वो क्या होगा, वो बोल रहा है कि तुम जो है माउस को खाती हो, इसीलिए तुम मेरी क्या हो, तुम मेरी फ्रेंड नहीं हो, तुम मेरी एनिमी हो. ओके. Dash said the cat. You are wrong. I love mice. किसने बोला, कैट ने कहा. Not at all, said the cat. You are wrong. I love mice. I don't dash them. तो इसमें क्या आएगा, I don't dash them. I don't hate them. Go away you dash rock, said the mouse. तो क्या आएगा, अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, yes, cunning. Now come to the next. Don't make noise, my mother dash in my ear. Your little brother is sleeping. तो बोल रहा है कि आवाज़ मत करो, मेरी मम्मी ने मुझे कान में कहा था कि मेरा जो छोटा भाई है वो क्या कर रहा है, सो रहा है. तो कान में कहने का को क्या कहेंगे अपन, whispered. यस, whispered. Next, dash is prohibited in a sanctuary. Hunting. Okay. Now we have comprehension question. Now we have to answer these questions. So let's do. Our first question is, who was the new minister? नया मिनिस्टर कौन था? I think you all are able to answer this question. हाँ, जो कैमल था वो अपना नया मिनिस्टर था. So answer 1 is the camel was the new minister. Next question number 2. Did the lion love the camel? क्या जो शेर था वो कैमल को पसंद करता था? So the answer number 2 is yes, the lion loved the camel. जो शेर था वो ऊँट को पसंद करता था. Question number 3 is, did the old minister like the new minister? तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पुराने मिनिस्टर थे वो नए मिनिस्टर को पसंद करते थे क्या? आंसर इज नो, द ओल्ड मिनिस्टर डिड नॉट लाइक द न्यू मिनिस्टर. जो पुराने मिनिस्टर थे वो नए मिनिस्टर को पसंद नहीं करते थे. फोर्थ क्वेश्चन, हु वेंट आउट टू गेट फूड फॉर द लॉयन? कौन गया था खाना लाने लॉयन के लिए, शेर के लिए? आंसर इज द मिनिस्टर्स. व्हाट? The leopard, the wolf and the fox went out to get some food for the lion. Question number 4 is, did the camel go with them? क्या कैमल उन लोग के साथ गया था? तो आंसर क्या होगा, नहीं, कैमल उन लोग के साथ नहीं गया था. No, the camel did not go with them. Question number 6 is, did the 3 minister go and hunt? क्या वो तीनों मिनिस्टर गए थे और उन्होंने शिकार किया था? So the answer is नहीं, वो तीनों मिनिस्टर नहीं गए थे शिकार करने. No, the 3 minister did not go and hunt. Question number 7, what did they want to do?
वो लोग क्या करना चाहते थे? दे वॉन्ट टू किल द लॉयन। सॉरी स्टूडेंट, राइट आंसर क्या है? दे वॉन्टेड टू किल द कैमल। वो कैमल को मारना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, डिड द लेपर्ड एंड द वुल्फ किल द फॉक्स? क्या लेपर्ड और वुल्फ ने फॉक्स को मारा था? सो द आंसर इज नो, द लेपर्ड एंड द फॉक्स डिड नॉट किल द, सॉरी यहाँ पर भी गलत हो गया था। द करेक्ट आंसर इज नो, द लेपर्ड एंड द वुल्फ डिड नॉट किल द फॉक्स। क्वेश्चन नंबर 9, हु सेव द लाइफ ऑफ द कैमल एट द एंड? एंड में यानी कि आखिरी में ऊँट की जान किसने बचाई थी? तो देखो अपन आंसर क्या लिखेंगे? द लॉयन सेव द लाइफ ऑफ द कैमल एट द एंड, क्योंकि लॉयन जो शेर था उसने ही किसी को भी मारा नहीं, है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो लॉयन था उसने कैमल की लाइफ को बचाया था। नाउ इन बी पार्ट, हु सेड दीज वर्ड एंड टू whom? अब हमें किसने कहा और किससे कहा ये बताना है इस सेंटेंस को पढ़कर, ठीक है। आई एम वेरी हंग्री, आई कैन नॉट गो आउट टू हंट। ये किसने कहा था? मैं बहुत ही भूखा हूँ और मैं शिकार करने नहीं जा सकता। हाँ, ये लॉयन ने कहा था। और किससे कहा था? मिनिस्टर से कहा था। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लॉयन एंड मिनिस्टर। तो लॉयन कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। और मिनिस्टर कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट, लिसन टू मी, लेट्स नॉट गो एंड हंट, वी शैल किल आवर एनिमी। बोलते हैं ये यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा गया है कि मुझे एक काम करते हैं अपन कि हम लोग हंटिंग करने नहीं जाते हैं और क्या करते हैं, अपने दुश्मन को मार देते हैं। ऐसा किसने कहा था? यस, फॉक्स ने कहा था। और किससे कहा था? लेपर्ड एंड वुल्फ से। तो आप यहाँ पर लिखिए लेपर्ड एंड वुल्फ। नेक्स्ट क्या है? यू हैव अ स्मॉल बॉडी टू एंड योर फ्लैश विल नॉट बी इनफ फॉर द थ्री ऑफ अस एंड वी डोंट वांट टू लूज यू। ये किसने कहा था कि तुम्हारी बॉडी भी छोटी है और हम तीनों के लिए तुम्हारी बॉडी काफ़ी नहीं रहेगी, हम लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते। ये किसने कहा था? फॉक्स और लेपर्ड ने कहा था। फॉक्स एंड लेपर्ड ने कहा था। और किससे कहा था? वुल्फ से कहा था। नेक्स्ट, आई विल नॉट किल माई फेथफुल मिनिस्टर जस्ट टू सेव माई लाइफ। ये किसने कहा था कि मैं अपने फेथफुल मिनिस्टर को नहीं मारूंगा बस मेरी लाइफ बचाने के लिए? लॉयन ने कहा था। ओके, और किससे कहा था? अपने मिनिस्टर से कहा था। ओके, मूविंग अहेड, अपन को क्या करना है? यहाँ पर मैच करना है और अपन को ए को बी से मैच करना है ताकि वो एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। सो लेट्स डू। सो आंसर आपको इस तरीके से लिखना है, ओके, आपके नोटबुक में। जैसे कि पहला लिखा है मैंने, आई वेंट टू द फ्रूट मार्केट टू बाय सम एप्पल। सेकेंड वन इज, आई वेंट टू माई बेडरूम टू स्लीप। I took out a knife to cut the apple. The fourth one is, the dog came near to bite me. Fifth one is, I went to my friend's place to invite him home. Sixth one is, I went to the barber to have a haircut. Seventh one is, Jim went to the tailor to get his clothes. Eighth one is, I sent my servant to the post office to get my letters. Ninth one is, I ran after the thief to catch him. Okay, तो इस तरीके से आपको सारे पार्ट्स को लिखने हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव बी पार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नाउ आपको क्या करना है? ऊपर आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई विल बाय सम एप्पल। इस तरीके से एक बार लिखा और एक बार कैसे लिखा? फ्रेज में लिखा, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय सम एप्पल। ओके, तो आपको भी ये जो नीचे 5 सेंटेंस दिए गए हैं इनको उसी तरीके से लिखना है। तो आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, राइट सेंटेंस लाइक दिस वन इन बी यूजिंग अ फ्रेज एज एन एग्जाम्पल। तो पहले आपको फ्रेज में लिखना है, ओके, और फिर आपको फ्रेज में लिखना है। तो फर्स्ट वन है क्या है, आई एम गोइंग टू माई बेडरूम, सॉरी माई रूम, देयर आई विल डू माई होमवर्क। तो यहाँ पर लिखा है उसने कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं अपना काम करूँगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू माई रूम टू डू माई होमवर्क। ओके, तो इसने पहले प्रॉपरली बताया सेंटेंस में कि मैं अपने रूम में जाऊंगा और करूंगा भी क्या करूंगा, होमवर्क करूंगा।
और अपन को बोलना है। फिर उसने फ्रेज़ में बताया कि मैं अपने रूम में जाऊँगा और होमवर्क करूँगा, इस तरीके से उसने बोल दिया। तो इस तरीके से आपको भी लिखना है फ्रेज़ में। तो मैं सबको एक साथ ही बता देती हूँ कैसे करना है। सो अपने क्वेश्चन क्या क्या हैं देख लीजिए आप। आई एम गोइंग टू माई रूम, देयर आई विल गो टू माई, ओके, देयर आई विल डू माई होमवर्क। आंसर क्या होगा इसका? आई एम गोइंग टू माई रूम टू डू माई होमवर्क। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। वो आपको अब देखो वहाँ पर सेंटेंस में लिखा है, 2 सेंटेंस अलग अलग दिए हैं, तो आपको दोनों सेंटेंस को मिक्स करके और उसको एक फ्रेज़ में लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज राजू इज़ गोइंग टू हिज uncle's place, he will stay there for a week। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, राजू इज़ गोइंग टू his uncle's place to stay there for a week। ओके, अब बाकी ये सारे भी ऐसे लिखेंगे आपको, she is going to cut an apple to make apple peas। ओके, he is going to take out the gun to shoot the target। and the last one is I'm going to my friend's house to complete my work। okay, you have to okay, write it like this। now next we have let's write, and let's read what is the question। describe the animal with the help of the given clue। ओके, यहाँ पर 2 एनिमल दिए गए हैं, कैमल एंड लॉयन, एंड वी हैव क्लू भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है इस क्लू का यूज़ करके आपको कैमल के बारे में सेंटेंस लिखना है, एंड देन लॉयन का क्लू यूज़ करके आपको लॉयन के बारे में सेंटेंस लिखना है। ओके, तो फर्स्ट अपन कैमल का करेंगे। तो कैमल के लिए क्लू क्या क्या दिया गया था अपन को? द शिप ऑफ द डेजर्ट पहला क्लू था, हम्प, और तीसरा ब्राउन पैडेड फीट। तो इस ये 3 अपन को क्लू दिए हैं, तो इट मीन्स अपन 3 सेंटेंस एटलीस्ट तो बना ही सकते हैं। तो लेट्स सी। तो पहले अपन लिखेंगे कैमल, और उसके बाद अपन लिखेंगे इनके बारे में सेंटेंस। फर्स्ट अपन लिख सकते हैं कैमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सेकेंड अपन लिख सकते हैं इट हैज़ अ हम्प ऑन हिज बैक। थर्ड क्या बना सकते हैं अपन? इट हैज़ ब्राउन पैडेड फीट। ओके, लेट्स डू द लॉयन। लॉयन का जो क्लू दिया उसके हेल्प से अपन लॉयन के लिए सेंटेंस बनाते हैं। फॉर लॉयन वी हैव ओके, वी हैव 3 क्लू। ओके, तो देखते हो कौन कौन से हैं। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, एंड डेन। ये 3 अपन को दिए हैं क्लू। तो देखिए अपन इससे क्या बना सकते हैं। तो ये सारे सेंटेंस अपन बना सकते हैं लॉयन के लिए। द लॉयन इज़ नोन एज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड, लॉयन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमल। थर्ड अपन कह सकते हैं लॉयन कहाँ रहता है? डैन में रहता है। द लिव्स इन द डैन। ओके, this is all about your chapter। okay, have a good day student।